अभी हम लोग जानने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट होता क्या है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती है, कंपनियों में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते हैं। शेयर क्या होता है, कंपनियों का शेयर बांटा जाता है और एक कंपनी का शेयर जो है अलग अलग प्राइस का आता है। जैसे रिलायंस, टाटा, सबका जो है अलग अलग है शेयर में। जैसे कि शेयर मार्केट में क्या है, एक BSE है, इसको क्या बोलते हैं हम, बॉम्बे स्टॉक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक क्या है, NSE है, एक NSE है, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको हुआ था 9 जुलाई 1875 ईस्वी में ये हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे BSE जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। एक है हमारा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको 1992 से 1993 तक यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है। इसमें डिजिटलाइजेशन आ गया है। उसके बाद डिजिटल मतलब हम फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके पहले क्या किया था कि मतलब खरीदना होता था खुद से। यहाँ पर देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक माध्यम है हमारा। NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी माध्यम है। इसमें जो है कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। कंपनी जैसे आइसर मोटर हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, सीएट जो सीएट का टायर देखते हैं वो हो गया। ये सभी कंपनियां क्या है, लिस्टेड है। ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे कोई भी कंपनी का शेयर हो गया, जैसे हम क्या बोलते हैं, TVS, इसका जो शेयर है, एक शेयर का प्राइस कितना, सपोज मान लेते हैं 100 रुपया है। 100 रुपया है, आज इसका शेयर हम खरीद लेते हैं। एक शेयर खरीदते हैं 100 रुपया, तो 10 खरीदेंगे तो 1000 रुपये का 10 शेयर खरीद लेते हैं। तो वहाँ पर हम 10 शेयर का शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक, वैसे ही जो कंपनियाँ होती हैं उसके जो मतलब शेयर होल्डर होते हैं, उसके जो फाउंडर होता है, जो मालिक होता है, वो अपने कंपनी का शेयर 100% में से 50% से अधिक अपने पास रखता है। 60%, 70%, यानी कि अपने पास उसका शेयर रखता है। उसमें से 40% और 30%, 35% ऐसे शेयर मतलब मार्केट में दे देता है, जिसको लोग खरीद करके अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर एक शेयर 100 रुपये का है, 10 शेयर लेंगे तो कितना का हो जाएगा, 10 शेयर हो जाएगा 1000 का हो जाएगा, 1000। आज एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है TVS का, सपोज ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर आने वाले दिन में अगर इसका शेयर बढ़ता है, 100 से क्या हो गया, 120 हो गया, 120, तो यहाँ पर भी बढ़ेगा। तो कंपनियों ऐसे मतलब किया जाता है। रहा बात मतलब शेयर मार्केट में कैसे क्या होता है, 2 तरह का होता है कि इन्वेस्टिंग होता है और एक क्या होता है, मतलब ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। उससे मतलब कम समय में हम ट्रेडिंग करके कुछ पैसा डाल करके शेयर में और निकाल सकते हैं। इन्वेस्टिंग जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टाइम सपोज 2 साल, कम से कम 5 साल, 10 साल, जितना अधिक रहेगा हमारा पैसा उतना ही बढ़ेगा। ठीक, शेयर मार्केट में ऐसे होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में मतलब उसमें हमको समझना होता है PE। क्या समझना होता है, PE समझना होता है। PE जो होता है प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, PE समझना होता है। उसके बाद ट्रेंड होता है। ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेंड होता है। ट्रेंड को अगर हम समझ लिए तो वहाँ पर हम उसके हिसाब से अपना पैसा लगाते हैं और हमारा पैसा क्या होता है, बनता भी है। कोई भी कंपनी का शेयर है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो उसमें जब 3 तरह का होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड जो है ऐसे मतलब ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, और जो डाउन ट्रेंड होता है वह नीचे की तरफ आता है। शायद मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। यहाँ पे डाउन ट्रेंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, अप ट्रेंड। ठीक, यहाँ पे जब ऊपर की ओर जाता है तो अप ट्रेंड, नीचे की ओर आता है तो डाउन ट्रेंड।
एक होता है बीच में ऐसे चल जाता है, यानी कि इसे रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। यानी कि साइडवेज ट्रेंड, क्या बोलते हैं इसको, साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर ट्रेंड को समझना हमारे लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी हम उसमें पैसे के हिसाब से मतलब कंपनी के शेयर के हिसाब से हम अपना लगा सकते हैं। अगर ट्रेंड ऊपर की ओर मतलब बना रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, पैसा को मतलब लगाएंगे, खरीदेंगे, और नीचे की ओर जा रहा है सेल करेंगे, बाय करेंगे, इस तरह से हो, ठीक। अब रहा बात इन्वेस्टिंग में क्या है कि SIP है, वन टाइम इन्वेस्टिंग है। SIP करेंगे तो उसमें रेगुलर SIP होता है, जैसे कि मंथली हर महीने क्या करेंगे उसमें पैसा हम लगाते हैं, और पैसे लगाने के बाद कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा, फ़ायदा होगा। यानी कुल मिला करके बताए तो कंपनी का अगर फ़ायदा होता है, कंपनी का प्रॉफिट होगा तो हमारा भी प्रॉफिट होगा। उसमें मायने रखता है कि हम कंपनी का कितना शेयर अपने पास मतलब खरीद के रखे हुए हैं, और कंपनी का लॉस होगा तो लॉस होगा। एक चीज़ और होता है, अगर कंपनी 11 साल पुराना है, कभी भी कंपनी का इतिहास उठाया जाता है, कंपनी को देखा जाता है कंपनी का इतिहास कैसा रहा है, कंपनी में कोई कर्ज तो नहीं चल रहा है, कोई मतलब इलीगल कोई इशू तो नहीं है कंपनी के ऊपर, कर्ज तो नहीं है, कोई किसी के थोड़ा मतलब झगड़ा लफड़ा है, उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन लोगों का जो मतलब सैलरी वगैरह उस सब का हिस्ट्री देखा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, कंपनी कम से कम 11 साल पुराना होना चाहिए, तभी हम उसमें पैसा लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। हमारा पैसा क्या हो सकता है, देखिए नया कंपनी जब आता है, कोई भी नया कंपनी हो गया, तो अभी आएगा तो वो मार्केट में रन करेगा या नहीं रन करेगा, इस पर हम मतलब नहीं बता सकते हैं, उसका इतिहास हमको नहीं पता है। जैसे कि अभी आइसर मोटर है, आइसर मोटर, रिलायंस, टाटा स्टील, ये सब जो है पुराना कंपनी है, इसमें हम पैसा लगाएंगे तो कभी नहीं डूबेगा। HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, सीएट हो गया, इस सब को लगाएंगे, इसमें लगाएंगे पैसा हमारा डूबने का चांस नहीं है। हाँ, जब हम इन्वेस्टिंग में डालते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टिंग या फिर SIP के थ्रू, तो उसमें हमारा पैसा मतलब डूबने का, लॉस होने का कम चांस रहता है, ठीक। वही जब क्या हुआ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग बिना नॉलेज के उसमें कूद जाते हैं, बिना देखे मतलब सोशल मीडिया के देखा देखी में, लेकिन उसमें वैसा नहीं होता है। पैसा लगाने पर उसमें पैसा डूबना ही डूबना है, जो अगर नॉलेज नहीं है तो। एक कैलकुलेशन होता है, एक नॉलेज होता है, उस नॉलेज के थ्रू हम क्या करेंगे कि मतलब आप पैसा को लगाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इन्वेस्टिंग में क्या हमको समझना है, सबसे पहले NSE BSE हो गया, NSE हो गया, आप लोग को समझ गए। 2 तरह के शेयर मार्केट में होता है, एक क्या होता है, इन्वेस्टिंग होता है, और एक क्या होता है, ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टिंग में SIP आ जाता है, वन टाइम इन्वेस्टिंग हो जाता है, ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ठीक। अब इन्वेस्टिंग में पैसा डूबने का चांस नहीं रहता है, लॉस नहीं होता है, और वो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर बिना नॉलेज के हम आते हैं, हमारा कैलकुलेशन ख़राब है, सही नहीं है, तो वहाँ पर पैसा डूबना ही डूबना है, ठीक। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, यही बात है। और एक बात और, कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो हमारा प्रॉफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारा भी प्रॉफिट नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर के ध्यान में रखना है, उसके बाद ही हम उसको पैसा लगाएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो यही है, इसके आगे देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।